कोई जल्दबाजी मत करना, मैं समय लेकर आया हूं, आराम से बात करूंगा। राजू चक्रवर्ती वर्तमान। चलो भाई, दूसरे कोई खड़े हो जाओ। गृहमंत्री जी नमस्कार, राजू चक्रवर्ती वर्तमान। मेरा दो प्रश्न है। एक करो। अच्छा 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? हेलो, Amit ji, there is anxiety among the Motua communities regarding the papers and documents to be produced in the SIR process. And would you like to consider anything so that they can get rid of their anxiety? मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। अमित जी, दिस इज अत्रि मित्र फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। पिछले कई इलेक्शन में हम लोग देखे हैं कि योर ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाज फेल्ड टू डोमिनेट in the day of election with TMC. So is your organization is ready for now in 2020? आपने ध्यान से नहीं देखा है। मैंने इसीलिए पहले भाजपा की विकास यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा बनाई। हम 3 सीट पर थे, 77 पर पहुंचे हैं और 77 से अब एज अ मुख्य विरोध पक्ष हमारा अधिकार है कि विफल सरकार को उखाड़कर हमें जनता शासन देगी। हम 77 सीट पर ऐसे नहीं पहुंच सकते, 18 सीटें ऐसे नहीं जीत सकते हैं। हमारा काम बूथ तक पहुंच चुका है, इसी के कारण हमें सफलता मिली है। प्रसन्नजीत बख्शी, दूरदर्शन। आप विकास की बात कर रहे थे। हम अलग अलग शहर में जब मेट्रो की बात करते हैं तो हम मेट्रो की सूचना घोषणा देखते हैं और बाद में 2-3 महीने बाद मेट्रो चढ़ते हैं। लेकिन कोलकाता में हम देखते हैं कि हम बचपन से मेट्रो का काम चलते रहते हैं और खास तौर से मैं जब ऑफिस जाता हूं देखता रहता हूं कि एक जगह है जहां पे मेट्रो का काम आधा अधूरा पिछले कई सालों से है और 2-3 बार हाईकोर्ट का इंटरवेंशन के बावजूद भी वो काम हो नहीं पा रहा है और इसीलिए कई सारे जो यात्री है काफी उसका दिक्कत हो रही है। तो ये जो यहाँ पे विकास का काम इस तरह से केंद्र और प्रदेश की खींचतानी में रुकावट देखते हैं, इसमें कैसे इसका इलाज किया जाता है? बैठ जाइए। देखिए, भारत सरकार पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अगर भारत सरकार का पक्षपाती कामकाज का तरीका होता तो वो तमिलनाडु को भी अप्लाई हो सकता था, तेलंगाना को भी अप्लाई हो सकता था और हर राज्य को अप्लाई हो सकता था। सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ बंगाल में तकलीफ क्यों आ रही है? क्योंकि मेट्रो हवा में नहीं चल सकता, भूमि चाहिए। भूमि पर जो एंक्रोचमेंट है वो खाली कराने का काम राज्य सरकार का है। यहां भारत सरकार जो भी योजना लाए इसका विरोध करना, ये मानसिकता से सरकार चल रही है, जो बंगाल का भी भला नहीं कर रही है, देश का भी भला कर रही है। क्यों तमिलनाडु की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? क्यों तेलंगाना की मेट्रो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? यूपी में लखनऊ में मेट्रो तब लगी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरा तो आपसे आग्रह है, इतने अभ्यासु पत्रकार हो, कुछ पत्रकारों का संघ बनाकर इसके डेप्थ में जाकर व्हाइट पेपर बाहर निकालो कि सारी योजनाएं क्यों अटक गई है, तो आपको मूल कारण मालूम पड़ जाएगा। एबीपी।
अमित जी, अभी आपने वंदे मातरम की चर्चा का जिक्र किया, लेकिन उसके साथ में जो है एक चर्चा और हुई थी जी राम जी, जो अभी जो कानून की शक्ल ले चुका है। उस दौरान भी जो है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार ये कहते रहे कि केंद्र सरकार से फंड ही नहीं आता तो हम विकास कैसे करें, वो फंड रोकना और उसका विरोध किया। देखिए भाई, इनके विरोध को अब देश में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगर कोई एक स्टेटमेंट भारत सरकार करेगी कि भारत देश कोई भी क्षेत्र में सबसे पहले आएगा तो भी ये विरोध करेंगे। विरोध उनका स्वभाव हो चुका है। इनके विरोध को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, ना जमीन पर इसका कोई विरोध का असर दिख रहा है। लोहिया, एनडीटीवी। गृह मंत्री जी नमस्कार। पहला सवाल यह है कि कई ऐसी केंद्र की स्कीम्स आती हैं जिनको बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि केंद्र कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई बंगाल में तो जो तृणमूल कांग्रेस की कल्याणकारी स्कीम्स हैं उन्हें रोक दिया जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं बंगाल की जनता को यह अपप्रचार चल रहा है, इससे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी की जो सरकार जो स्कीमों के नाम से जो कुछ भी चला रही है, एक भी स्कीम बंद नहीं होगा। और हमारे घोषणा पत्र में हम जितने भी स्कीमें करेंगे उसको जमीन पर उतारेंगे। ये हमारा रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, देश भर में है। उज्जवल राय, एएनआई। सर, आपने सबसे पहले ही घुसपैठियों की बात की है, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए भी है, और खासकर पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेश का अभी मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। लेकिन जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये विरोधाभास तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। 26 के चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का। एक मिनट, मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। निर्माण से बंगाल और भारत में शांति का माहौल बिगड़ सकता है। देखिए, चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा। मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। अमोल राय, टीवी9 भारत। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि आज ममता बनर्जी लगातार 2 दिनों से
का एक अपना स्वभाव है, लेकिन उनपे जो है तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है। और लगातार वो पहले भी मंदिर एक बनवाई है अभी उड़ीसा के तर्ज पे, और दूसरा एक और घोषणा उन्होंने कर दिया महाकाल मंदिर बनाने का। तो चुनाव की दृष्टि से क्या आपको लगता है कि इसका मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। बांग्ला। अमित जी, एक सवाल बार बार एक नैरेटिव फैला जाता है टीएमसी और लेफ्ट के तरफ से कि बंगाल में जितना भी काम कर ले बीजेपी कार्यकर्ता, ऊपर कुछ सेटिंग वगैरह है तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जीतना नहीं चाहते। आज पूछता है बंगाल, जवाब चाहे बांग्ला, आप लोग बंगाल को जीतना चाहते हैं? कितना सीरियस है सेंट्रल बीजेपी? देखिए भाई, मैं यहां आकर प्रेस कर रहा हूं। मोदी जी अभी थोड़े दिन पहले सभा करने के लिए आने के लिए निकले थे, जा नहीं पाए। अब ममता बनर्जी कह रही कि हम उनके साथ हैं। अगर उनको ये भ्रांति फैलानी है तो फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता घुसपैठियों को आश्रय देने वाले के साथ नहीं रह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। जागरण। जी, मैं यहाँ। ये अभी आप कह रहे थे कि 3000 जो हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं घर छोड़कर भागना पड़ा उनको इलेक्शन के कारण, 300 की हत्या भी हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा अगर मतलब लोग जा ही नहीं पाएंगे बूथ पर? तो देखिए, ऐसी ही नीतियां अपनाई थी कम्युनिस्टों ने, मगर सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। ऐसी ही नीतियां अपनाई थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, सत्ता परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। लोकतंत्र में जनता महान होती है और जनता जब तय कर सकती है, कर लेती है, किसी भी तानाशाह का कुछ नहीं चलता। CNN News 18. Sir, there has been a huge attack by the Trinamool leaders that the election commission is BJP commission. That's what they say, and whatever deletion is taking place, that is at the behest of BJP. So how do you react to that, sir? देखिए, ममता जी के पास से और कोई अपेक्षा रख नहीं सकते। उनके खिलाफ जजमेंट आएगा तो जुडिशरी बीजेपी की है, इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया हटाएगा, एसआईआर लाएगा तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का है। वो हारने के बाद शायद ऐसा कहे कि मेरे कार्यकर्ता ही बीजेपी में चले गए। और तृणमूल को कमजोर करने के मैंने नहीं कहा भैया, ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, आए ही है। तृणमूल को कम, अरे सुनिए ना, सुनिए, समझ गया मैं आपका सवाल। तृणमूल को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि तृणमूल अपने अव्यवस्थाओं के कारण, अपने कामों के कारण जनता के बीच में कमजोर हो चुकी है। बांग्ला। अमित जी नमस्ते। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हम जानते हैं हमारा देश का काफी कड़ा एक आइन है, जिस आइन के दौरान अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल चला गया, हेमंत सोरेन जेल चला गया। लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल में ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट दिया है, एक कंपनी है लीप्स एंड बाउंस जिसका 150 करोड़ रुपया सीज्ड हुआ है, लेकिन उसका मालिक अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। उसका नाम है अभिषेक बैनर्जी, एमपी, आप जानती है। इसीलिए सेटिंग्स वगैरह ये जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, इसीलिए सेटिंग्स वगैरह ये हवा उठ रहे हैं, नैरेटिव उठ रहा है। बीजेपी का जो लोअर लेवल का नेता भी है वो भी पूछ रहे हैं कि क्यों अभिषेक बैनर्जी अरेस्ट नहीं हुआ, उसका कंपनी का 150 करोड़ रुपया सीज्ड हुआ फिर भी अरेस्ट नहीं हुआ। बीजेपी के लोअर लेवल के नेता का मुझ पर छोड़ दीजिए, बाकी भारतीय जनता पार्टी किसी भी एजेंसी के काम में दखल नहीं देती है। एजेंसी जो न्यायिक काम होगा वो जरूर करेगी, किसी से डरेगी भी नहीं, किसी को बचाएगी भी नहीं। G24।
पहले आप जब बंगाल आते हैं अब तक एक टारगेट देते हैं बीजेपी लीडर और सभी को, तो इस साल 26 के चुनाव के पहले अब सुने नहीं, मैं कहा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे, तो टारगेट हो ही गया। चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं।